नमस्ते प्रिय दर्शकबिन, आज हम नेपाल के भौगोलिक परिचय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो यह वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचेगा। अब वीडियो शुरू हो गया है, कृपया इसे देखें। हर सब्सक्राइब करें। पाठ 1। जहां तक मेरा अध्ययन है, मैं नेपाल की भौगोलिक स्थिति का परिचय प्रसारित करूंगा। कृपया सभी लोग इस वीडियो को पसंद करें। नेपाल का भौगोलिक परिचय 1.1 भौगोलिक स्थिति। नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। नेपाल 26 डिग्री 22 मिनट से 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 4 मिनट से 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। नेपाल विश्व की कुल भूमि का 0.03%, एशिया महाद्वीप का 0.3% तथा दक्षिण एशिया की 2.82% भूमि पर स्थित है। नेपाल एशिया के दो विशाल देशों भारत और चीन के बीच स्थित है। यह समुद्र बंगाल की खाड़ी से लगभग 1127 किलोमीटर दूर है। बहुत दूर है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किमी है, यानी 56,827 वर्ग मील। नेपाल की पूर्व पश्चिम लंबाई 885 किलोमीटर है तथा उत्तर दक्षिण चौड़ाई सरदार 193 किमी है। दक्षिण में भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम में भारत का उत्तराखंड राज्य, पश्चिम बंगाल, पूर्व में सिक्किम राज्य और उत्तर में चीन का स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत है। नेपाल का प्रामाणिक समय डोलखा जिले में गौरीशंकर हिमाल के पार 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नेपाल का समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटे 45 मिनट आगे है। इस बार इसे बैसाख 1, 2042 से लागू किया गया है। दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची 14 चोटियों में से 8 नेपाल में हैं। यहाँ 6000 मीटर और उससे ऊंची 1300 से अधिक चोटियां हैं। अकेले मस्टैंग क्षेत्र में ऐसी लगभग 301 चोटियां हैं। हिमालय के साथ साथ नेपाल में कोसी, गंडकी, करनाली जैसी बड़ी नदियां और रारा, फेवा, गोसाईकुंडा जैसी खूबसूरत झीलें हैं। भूआकृतियों की विविधता और जलवायु एवं मौसम में अत्यधिक भिन्नता के कारण नेपाल में उष्णकटिबंधीय, मेसोथर्मल, सूक्ष्म तापीय, तैगा और टुंड्रा प्रकार की जलवायु है। नेपाल के भौगोलिक भौतिक स्वरूप में ऊंचाई संबंधी विविधता ने भौगोलिक विविधता की स्थिति पैदा कर दी है। विश्व मानचित्र पर नेपाल को माउंट एवरेस्ट का देश, लुम्बिनी का देश, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली और अद्वितीय ध्वज वाले देश के रूप में भी जाना जाता है। भौगोलिक विभाजन। भूआकृति के आधार पर नेपाल का भौगोलिक विभाजन भिन्न भिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। भूमि क्षेत्र के आधार पर नेपाल के क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण तक क्रमशः 3 प्रमुख प्रांतों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय प्रदेश। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। नेपाल के उत्तरी भाग में ऊंचे पहाड़, तीखी ढलानें, सबसे ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और पर्वतमालाएं और नीस, सेल, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, चूना आदि चट्टानों से बना हिमालय क्षेत्र नेपाल के 15% हिस्से को कवर करता है। इलाका। हिमालय क्षेत्र उत्तर दक्षिण में लगभग 25 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है और समुद्र तल से लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय न केवल नेपाल के उत्तर की ओर है, बल्कि नेपाल के कई हिस्से ऐसे हैं जहां उत्तरी नेपाल सीमा से लेकर दक्षिण तक हिमालय पर्वत श्रृंखला देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए मनांग, मस्तंग और नेपाल के अन्य क्षेत्र अन्नपूर्णा और गंगापूर्णा पहाड़ों के उत्तर की ओर हैं। धवलागिरी चुरेन हिमालय के उत्तर में मस्टैंग और डोल्पा के क्षेत्र हैं। उस क्षेत्र से दक्षिण की ओर हिमालय दिखाई देता है। दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खूबसूरत पर्वत चोटियां नेपाल के हिमालय खंड में हैं।
कंचनजंगा, जनक, उम्बक, महलगुर, रोलवालिन, कुमारी, जुगल, लंगटांग, गणेश, सेरांग, कुटांग, मानसिरी, पेरी, लुगुला, दामोदर, नीलगिरी, अन्नपूर्णा, धवलागिरी, मस्तंग, गौतम, पालचुंग, हमगा, कांजीरोवा, कांति, गोरखा, चांगला, चंडी, नलकांकर, गुरांस क्रमशः पूर्व से पश्चिम तक फैली प्रसिद्ध 28 हिम पर्वतमालाएं हैं। इन सीरीज को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। लगभग 5000 मीटर से ऊपर 6 से 12 महीने तक बर्फ जमी रहती है। लगभग 4000 मीटर से ऊपर के भूभाग में वर्षा ऋतु की छोटी अवधि के दौरान भी वर्षा होती है। ओचो झांग झाड़ी, जड़ी बूटी 4000 से 5000 मीटर तक पाई जाती है। मस्टैंग और डोल्पा में विशेष कारणों से प्राकृतिक वनस्पति 2800 मीटर तक भी पाई जा सकती है। उच्च हिमालयी क्षेत्र का लगभग 12% भाग मानसून चराई के लिए उपयुक्त है। अन्य क्षेत्र ढलानदार, चट्टानी और ठंडे हैं, इसलिए वे चरने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, चूंकि घास को दोबारा उगने में समय लगता है। इसलिए अतिचारण को रोकने के लिए चारागाह प्रबंधन एक प्रमुख आवश्यकता है। मिट्टी एवं जलवायु की दृष्टि से केवल 1% से भी कम भूमि खेती के लिए उपयुक्त है। परिवहन की आवश्यक व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाने के कारण उत्पादों का विपणन करना कठिन है। नेपाल के लगभग 7% 899 500 हेक्टेयर हिस्से पर कब्जा करते हुए ऊंचे पहाड़ मध्य पहाड़ों के दक्षिण में और ऊंचे पहाड़ों के उत्तर में स्थित हैं। इस क्षेत्र की अधिकांश मुख्य घाटियां हिमाच्छादित हैं। नदी द्वारा अधिक कटाव के परिणामस्वरूप नदी के ढलान ग्रेडियंट ने घाटियों और घाटियों का निर्माण किया है। पहाड़ी की चोटी से घाटी के नीचे तक 2,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई का अंतर है। यहाँ एक ही बेसिन में गर्म उपोष्णकटिबंधीय, गर्म शीतोष्ण और ठंडे शीतोष्ण पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का 50% भाग किसी भी खेती के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। शेष 50% भूमि में से 34% भूमि में खेती के लिए अपर्याप्त पतली मिट्टी है, जबकि केवल 16% भूमि पर ही खेती की जाती है। ऐसी 2 लाख हेक्टेयर भूमि में भी केवल 40% पर ही ठीक से खेती होती है। हिमालयी क्षेत्र में 21 जिले शामिल हैं, जैसे ताप्लेजंग, शंखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिंधुपाल्चोक, रसुवा, मनांग, मस्तंग, डोल्पा, मुगु, हुमला, जुमला, कालीकोट, बाजुरा, बझांग, दारचुला, धाडिंग, रामेछाप, गोरखा, रुकुम, पूर्व और म्याग्दी। सन 2078 की जनगणना के अनुसार 6.08% जनसंख्या हिमालय क्षेत्र में रहती है। भौगोलिक दृष्टि से हिमालयी प्रांत को निम्नलिखित 3 उपक्षेत्रों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।